अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, हाजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। आज हम बीमारी के मतलब पढ़ेंगे ट्रिपनोसोमियासिस, सर्रा, फेटा। ये मर्ज़ घोड़े, गधे, ऊँट, हाथी, मवेशी और कुत्तों को लाहक होता है। सर्रा फेटा की तारीफ़। ये घोड़ों की एक मुतअद्दी बीमारी है जो एक मरीज जानवर से दूसरे तंदुरुस्त जानवर को बजरिया टेबनस डंगी मक्खी के ज़रिए पहुंचती है। एटियोलॉजी। इसका सबब एक प्रोटोजवा है जिसका नाम ट्रिपनोसोमा एवनसाई। ये मर्ज़ घोड़े, गधे, ऊँट, हाथी, मवेशी और कुत्तों को लाहक होता है। ये खूनी क्रम जानवर के जिस्म में मौजूद होता है। टेबनस मक्खियाँ, मच्छर वगैरह दरमियानी मेज़बान के फ़राइज़ अदा करके बीमारी को तंदुरुस्त जानवर पर मुंतकिल करते हैं। टेबनस मक्खियाँ मरीज़ जानवर को काट कर किरम बरादर हो जाते हैं और तंदुरुस्त जानवर को काटते वक्त इसमें मुंतकिल कर देती हैं। किरम इन मक्खियों के जिस्म में कोई नशो नुमा और अफजाइश नहीं पाता। ये मक्खियाँ महज इनको एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल करने का काम करती हैं। घोड़ों, गधों, खच्चरों में ये मर्ज़ मुहलक है। मर्ज़ में मुब्तला होने के 2 हफ्ते से 6 माह के अंदर मर जाते हैं। हाथी और ऊँट में बीमारी अक्सर कोरोना की सूरत इख्तियार कर लेती है, इसलिए सह बरसा बीमारी कहलाती है। ये मर्ज़ अमूमन बरसात में नमूदार होती है क्योंकि इस मौसम में मक्खियाँ की बहुतात होती है। मर्ज़ की यकीनी तशख़ीस के लिए बुखार के दौरान ख़ास तौर पर 11 से 12 बजे दोपहर जब बुखार इंतहा पर होता है, मर्ज़ के खुर्दबीनी मवाद पर किरम देखे जा सकते हैं। जब फालज का दर्जा आ जाता है तो किरम खून की बजाय दिमाग और हराम मगज़ की रतूबत में मुंतकिल हो जाते हैं। बीमारी की छूत हासिल करने और अलामत ज़ाहिर होने का दरमियानी वक्फ़ा चंद रोज़ से लेकर 2-3 हफ्ते तक होता है। अलामत घोड़ों में। घोड़ों और खच्चरों में इब्तदाई अलामत अक्सर मामूली होती है और अक्सर मामूली होने के बाद से नज़रअंदाज कर दी जाती है। जब बीमारी के किरम खून में पहुंच जाते हैं तो जानवर के जिस्म का दर्जा हरारत 104 से 106 फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। बाज़ दफ़ा जिस्म पर छपाकी ज़ाहिर होती है। बुखार वक्फ़ों के बाद होता है और हर वक्फ़े के बाद अलामात में शिद्दत पैदा हो जाती है और बुखार बार बार ऊद कर आता है। आँख की झिल्ली में खून के धब्बे होते हैं और बाद में बिल्कुल जर्द हो जाती है। आँख के सुर्ख ज़रात किरम के असर के बायस तलफ होकर तादाद में बहुत कम रह जाते हैं, जिससे खून पतला हो जाता है। खून का आबी हिस्सा वरीदों के बाहर जोड़ने वाले कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं। पहल टांगों के निचले हिस्से में वर्म ज़ाहिर होता है और रफ्ता रफ्ता जिस्म के ज़ाहरी हिस्सों मसलन गले, छाती, पेट और उज़्वे तनासल के स्क्रोटम पर ज़ाहिर हो जाते हैं। निज़ाम जाज़बा के लिफ ग्लैंड मुतरम हो जाते हैं। इसके बाद जानवर की चाल में लड़खड़ाहट आ जाती है जो बाद में पिछले दाढ़ से फालज की शक्ल में ज़ाहिर होती है। जानवर इंतहाई नकाहट की वजह से गिर जाता है। सांस की तंगी वाक़या हो जाती है। ऐसे जानवर अमूमन जान बहक हो जाते हैं। 1 या 2 माह में अमूमन 3 से 4 माह के अरसे में मौत वाक़या हो जाती है। ऊँटों में मरज़ मुज़मन क्रोनिक हर 2 सूरतों में पाया जाता है। पहली सूरत में जानवर चंद माह में मर जाते हैं। अमूमन ज़्यादा उम्र के जानवरों में यह बीमारी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है और थोड़ी मुशक्क़त से जानवर जल्द थक जाते हैं और कोहान होजम में बहुत कम हो जाती है। मखसूस अलामात में मुतवातर या वक्फ़ादार बुखार और किरमों का हर वक्त खून में मौजूद होना बहुत अहम है। ऊँटों में आम तौर पर क्रोनिक ज़ाहिर होता है। बाकी अलामत घोड़ों और खच्चरों की तरह है।
जानवर की क़ुव्वत बर्दाश्त कम हो जाती है, दीगर बीमारियां मसलन ख़ारश वगैरह ज़ोर पकड़ जाती है, जिस्म की हालत दिन ब दिन कमज़ोर होती जाती है और कोहान गायब हो जाती है। आखिरी मरहलों पर मरीज़ में खून की कमी, कमज़ोरी, नमूनिया, फेफड़ों में पानी पड़ जाने जैसी बीमारी हो जाती है और जानवर बहुत कमज़ोर होकर मर जाता है। बीमार जानवर को बुखार हो जाता है, जिस वक्त दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है तो खून में किरमों की तादाद ज़्यादा हो जाती है। इस खून के मवाद से स्लाइड लेनी चाहिए। जब जानवर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा पारा हो, जानवर को बुखार मुतवातर नहीं रहता। इस बुखार को इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं और आँख की झिल्ली कंजक्टिवा की झिल्ली जर्द पड़ जाती है और इस पर नहायत छोटे छोटे धब्बे खून के ज़ाहिर होते हैं। भूख मामूल पर रहती है लेकिन जानवर मुतवातर कमज़ोर होता चला जाता है, जिस्म में खून की किल्लत हो जाती है। बाज़ औक़ात टांगों और चेहरे पर रतूबत जमा हो जाती है, बिलफर्ज दीगर टांगों पर, चेहरे पर ओडीमा हो जाता है। मर्ज़ की बढ़ी हुई हालत में टांगों पर फालज हो जाता है। एलिफेंट एंड कैमल इन सिम्टम्स, हाथी और ऊँट में अलामात। ऊँट में मर्ज़ को सह बरसा या तय बरसा कहते हैं। मर्ज़ खुफिया हालत इख्तियार कर लेती है। जानवर सुस्त, जिल्द बेचमक, खुश्क और सख्त हो जाती है। इब्तिदा में कभी कभी और बाद में दूसरे तीसरे दिन बुखार फीवर हो जाता है। शदीद मर्ज़ में जानवर बहुत जल्द लागर और कमज़ोर हो जाता है। बाज़ औक़ात फालज का हमला भी होता है। अगर मर्ज़ में मुब्तला जानवर 3 साल तक ज़िंदा रहे तो जानवर खुद ब खुद सेहतयाब हो जाता है। डॉग इन सिम्टम्स, कुत्तों में इलामात। कुत्तों में बुखार, भूख की कमी, सर, हलक और जोड़ों की सोजश नुमाया अलामतें हैं। बाज़ औक़ात आँख में छाँव या सफ़ेदी आ जाती है। अगर इलाज ना किया जाए तो जानवर मर जाता है। कैटल्स इन सिम्टम्स, घोड़ों की निस्बत गाय, भैंस इस मर्ज़ में कम मुब्तला होती हैं। खून में किरमों की मौजूदगी के बावजूद ज़ाहिरा तौर पर तंदुरुस्त महसूस होती हैं, इसलिए ये जानवर किरमों के ज़ख़ीरा के तौर पर काम करते हैं और मर्ज़ फैलाते हैं। जानवर को वक्फ़े के बाद बुखार हो जाता है। मर्ज़ की बढ़ी हुई हालत में जानवर अंधों की तरह भागता है और दीवारों वगैरह के साथ टकरा कर गिर जाता है। कुछ देर इस तरह इस हालत में पड़ा रहता है और दोबारा फिर खड़ा होता है, फिर इसी तरह दीवारों के साथ अपना गिरता है और दीवारों के साथ सर वगैरह रख लेता है। जब जानवर का दर्जा हरारत ज़्यादा तेज़ होता है तो जानवर को बुखार मुतवातर नहीं होता। जानवर को बुखार जब इनके किरमों का बहुत ज़्यादा बोझ होता है तो जानवर को टेम्परेचर बहुत तेज़ हो जाता है। जब जानवर का टेम्परेचर तेज़ होता है तो ब्लड पैरासाइट अक्सर टेम्परेचर तेज़ होने की वजह से मर जाते हैं और कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर वापस फिर नॉर्मल हालत में आ जाता है या फिर नॉर्मल से भी कम हो जाता है। यानी कि जानवर का कभी टेम्परेचर हो जाता है, कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस किस्म के टेम्परेचर को इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं। और इसके अलावा आँख की झिल्ली कंजक्टिवा, इनकी झिल्ली जो आँख की जर्द पड़ जाती है और इसके अलावा आँख के बेले को ऊपर उठाने से और आँख के ऊपर वाला जो ऊपर लेड और लोअर लेड उठाने से छोटे छोटे खून के धब्बे आपको महसूस होंगे, जो कि इसकी सबसे मेन पहचान है ट्रिपनोसोमाइसिस की। और जब फालज का दर्जा आ जाता है तो किरम खून की बजाय दिमाग और हराम मगज़ की रतूबत में मुंतकिल हो जाते हैं। भैंसों में टेम्परेचर 104 से 106 फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है और बाज़ दफ़ा जानवर के जिस्म में एलर्जी की सी अलामत ज़ाहिर होती हैं और बुखार वक्फ़ों के बाद दोबारा हर वक्फ़े के बाद अलामत में शिद्दत पैदा हो जाती है। अक्सर किरमों को मैंने देखा है खून के सुर्ख ज़रात
کرم کے اثر کے باعث تلف ہو کر تعداد میں بہت کم رہ جاتے ہیں اور جس سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ خون کا پلازما وریتوں کے باہر چھوڑنے والے کنیکٹو ٹشو میں آ جاتے ہیں۔ پہلے پیر ٹانگوں کے نچلے حصے میں ورم ظاہر ہوتے ہیں۔ رفتہ رفتہ جسم کے ظاہری حصوں میں مثلاً گلے، چھاتی اور پیٹ وغیرہ میں بھی اوڈیما وغیرہ کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور اکثر ہم نے دیکھا ہے ٹرپنوسومیسس والے کیسز میں کہ جسم میں جب خون کی انتہائی کمی ہو جاتی ہے، خون میں ریڈ سیلز اور ہیموگلوبن وغیرہ کی بہت زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جب ہم نے اکثر ڈرپ وغیرہ لگاتے ہیں آخری سٹیج میں تو خون پانی جیسا پتلا ہوتا ہے، جیسے رنگ پانی میں ڈالا ہوا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے جانور میں جسم میں قوت ختم ہو جاتی ہے۔ جانور جب چلتا ہے لڑکھڑاتا ہے، اور اس کے علاوہ جب بھی جانور کہیں بھی کھڑا ہوگا، اگر کوئی دیوار ہے تو دیوار میں اپنا منہ رکھ لے گا، کیونکہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اس کے اپنے سر کو اٹھا کر کھڑا کر سکے۔ تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جانور کھرلی وغیرہ میں یا تو پھر اپنا سر رکھ لیتا ہے، یا پھر کوئی دیوار اگر کوئی مناسب یعنی کہ فاصلے پر ہو تو دیوار پر اپنا سر رکھ کر اپنا یہ اپنی گردن کا جو بہاؤ ہوتا ہے خون کا جو اس کو کور کر لیتا ہے۔ کرموں کی وجہ سے جو بہاؤ ہوتا ہے، کرموں کی تعداد جو بہت زیادہ تیز ہوئی ہوتی ہے، اس وقت جانور جو ہے کبھی ادھر چلتا ہے کبھی ادھر چلتا ہے۔ دماغ میں اثر ہونے کی وجہ سے اکثر جانوروں کو گلوکوز کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ اس میں گلوکوز کے لیول کا پورا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کا ٹرپنوسومیسس ڈائمینازین ٹائپ اور اس کے ساتھ ساتھ امیزول کا انجیکشن جو ہوتا ہے وہ لگانا چاہیے۔ اور امیزول کے لگانے سے پہلے ایٹروپین کا یوز کرنا چاہیے۔ ایٹروپین 10 cc یا 15 cc لگا کر 10 منٹوں کے بعد امیزول یا امیپرو کا انجیکشن دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم فیڈری بینڈ کا بھی ساشا یوز کرتے ہیں۔ فیڈری بینڈ کا انجیکشن سلوشن کی شکل پر بھی آ گیا ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ کو بہت اچھے اور بہتر رزلٹ مل سکتے ہیں۔ یہ دوبارہ اگر جانور کو اود کر آئے، دوبارہ اگر انجیکشن لگانے کے بعد بھی آئے تو آپ کوشش کریں ایک دفعہ بلڈ پیراسائٹ کا انجیکشن دیں، اور 1 دن کے وقفے کے بعد دوبارہ پھر انجیکشن دے دیں، تاکہ دوبارہ جانور کو اس کی بیماری کی مکمل طور پر یعنی کہ علامات ظاہر نہ ہو سکیں۔